हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय होम। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी ये वीडियो लाने के लिए, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए मेरा होम टूर वीडियो। एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने घर के मेन एंट्रेंस से। तो घर के बाहर थोड़ा बहुत हम लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ है, जो आप लोग इस तरह से देख ही रहे होंगे। और ये है हमारे दरवाज़ा, हमारा मेन डोर। और दिवाली के टाइम ये वीडियो शूटिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको रंगोली दिए वगैरह भी लग रहे होंगे, दिख रहे होंगे। दरवाजे के साइड में ही हमारा यहाँ पे आ जाता है शू स्टैंड। और चलो आप लोगों को अंदर लेके जाती हूँ, आप लोगों को घर के अंदर की भी तो टूर कराती हूँ ना। तो अभी मैं बेल बजाती हूँ और जल्दी से आप लोगों को घर के अंदर लेके जाती हूँ। ओके, सो दरवाज़ा ओपन होते ही यहाँ पे रंगोली कुछ लगाई, स्टिकर्स वगैरह लगाए। दिवाली का टाइम है, फेस्टिव वाइब्स आने के लिए। और हमारे मारवाड़ी में ना, जब किसी को वेलकम करना हो तो हम लोग बोलते हैं पधारो सा। तो बस उसी तरह जो भी गेस्ट, जो भी कोई हमारे घर में एंटर करेगा, पहले हम पधारो सा के उस कैची से एक स्टिकर को हमने लगाया डोर पे। तो उससे हम लोगों को वेलकम करते हैं अंदर। और आते ही हम लोगों का लग जाता है ये लिविंग रूम। तो दरवाज़ा एंटर होते ही जो भी आएगा लिविंग रूम, और जो मेन डोर है उसके साइड में है ये हमारा टीवी यूनिट। सो इस तरह से हमारा कुछ टीवी यूनिट दिखता है यहाँ पे। ये हमारे गणपति बप्पा हमारे ऊपर वॉच रखते हैं, आते से गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। और उसी के साइड में है ये एक वॉल फ्रेम। ये हम लोगों को किसी ने गिफ्ट दिया था हमारे घर की वास्तु शांति में। तो करीब 13-14 साल पुरानी ये फ्रेम है। और फ्रेम भी देखो कितनी प्यारी है कि हमारे घर के फर्नीचर के साथ एकदम से मैच हो गई। और साइड में ये एक सांप की डिज़ाइन इसको बोलते हैं, मतलब स्नेक जैसा उसका शेप है। तो उसको कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया है। ऊपर का अवार्ड एक लोकमत से मुझे मिला था, और ये मेरी स्कूल की तरफ से मुझे मिला था। तो ये अवार्ड यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पे है ये केटल। तो इसके बाजू में ही जो है ना बालकनी है, नीचे ये स्टोरेज के लिए एक कबर्ड बनाया है। और साइड में ही बालकनी है। तो प्लांटिंग है, प्लांटिंग गार्डनिंग जो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं गार्डनिंग वगैरह, तो उसके लिए वो केटल रखी हुई है। और ये है यहाँ पे बड़ा सा कर्टन। ये जो है ना स्लाइडिंग कर्टन है, मतलब साइड के रोल से आप ऊपर नीचे रोल कर सकते हो। और बालकनी का अभी तक मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आपको बालकनी देखना है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं बालकनी का अलग से वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे पीछे हम लोगों ने रखा एक स्टूल, और स्टूल को इग्नोर कीजिएगा, उसके ऊपर ग्रास रखकर ये लैंप लगाया है। और साइड में एक प्लांटर है। इसके ऊपर ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ना, ये है वास्तु के हिसाब से बनाई हुई एक हैंडमेड फ्रेम है ये, जो हमें हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने हमारे घर की वास्तु शांति की पूजा पर गिफ्ट दिया था। तो इसको एकदम वास्तु के हिसाब से ये लगाया गया है और बनाया गया है। शी हरसेल्फ हैज़ एक्चुअली उन्होंने हैंडमेड उनके हाथों से बनाया था ये। और उसके बाद आता है ये हमारा सोफ़ा सेट। हमारा जो सोफ़ा है वो एल टाइप में है, तो आप आराम से बैठो, लेट कर टीवी देखो, जैसे भी है एल टाइप में हमारा ये सोफ़ा है। और हमारा पूरा हॉल, डाइनिंग, किचन जो है वो ब्राउन एंड वाइट की थीम में है, और थोड़ा बहुत क्रीमी सा उसको टच है। तो हमारे सोफ़ा भी जो है वो हमने कस्टमाइज्ड बना के लिए है, ताकि वो हमारे फर्नीचर के साथ मैच हो। और बीच में ये है एक सेंटर टेबल। तो ये जो है 3 कलरफुल रिंग्स दिख रही है ना, उसके ऊपर ही ये सेंटर टेबल है, तो काफ़ी कलरफुल सा लुक देता है। और साथ में उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे 3 छोटे से हमने ये डेकोरेटिव पीस रखे हैं, और उसके अंदर जो सेंटेड पेटल्स होते हैं ना, वो डाले हुए हैं। तो काफ़ी रिचनेस सा ये लुक देता है। ओके, सो ये है हमारा मेन एंट्रेंस। और एंट्रेंस के साइड में ये जो वॉल है, ये पूरी तरह से एकदम एक अलग ही स्टाइल में इसको डेकोरेट किया गया है। अगेन यहाँ पे हमने जो है स्नेक शेप का फर्नीचर बनाया है। ये स्नेक से शेप का पैटर्न जो है वो हमने जब घर बनाया था उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता था, बनाया था। ये घर बनाया हुआ है करीब 13-14 साल हो चुके हैं इसको। तो इतना पुराना है अभी ये फर्नीचर, कितना नया कितना पुराना लग रहा है ये आप बताना। और ये जो है सारी मेरी मम्मी को घर सजाना बहुत पसंद है, मुझे भी घर सजाना बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे करके 13 साल में ये मूर्तियों को कलेक्ट कर यहाँ पे शोपीस से इस तरह से घर को सजाया है। और हम लोगों को ना अभी राजस्थानी, मारवाड़ी हूँ मैं तो राजस्थानी, तो लोग आना चाहिए ना हमारे घर में। तो इस तरह से राजस्थानी मूर्तियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप आगे भी मेरे घर में अगर देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे राजस्थानी आइडल्स दिखेंगे। ऐसे अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं खुद बताती भी हूँ आपको वीडियोज़ में। तो ये इस तरह से ग्रैंड लुक जो है वो हमारे घर में आता है ये शेप से।
स्नेक शेप से। और इसके बाजू में ये मेरे दादी जी का फ़ोटो, और ये है एक इंटरकॉम। तो ये हमारे बिल्डिंग का है एक्चुअली। तो अगर हमको एक रूम से दूसरे रूम में, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कॉल करना तो हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं हूँ जैन फैमिली में बिलोंग करती हूँ, जैन रिलीजन में। और ये हमारे गुरुजी है। तो ये साइड टेबल पे हमने गुरुजी का फ़ोटो लगाया है। उसके बाजू में आता है ये हमारा गणपति जी को डेडिकेटेड ये वॉल है। ये गणपति जी की फ्रेम है। ये भी जब हम लोग घर में आए थे यहाँ पे, उसी दिन हम लोगों ने ये गणपति जी की फ्रेम को लाया था, और उस दिन से ये यहीं पे लगाया हुआ है ये फ्रेम को। और गणपति जी के ऊपर लाइट का जो उजाला आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और गणपति जी बिना मूषक के तो अधूरे हैं। तो यहाँ पे ये मूषक और साइड में 2 हाथी जो है वो रखे हुए हैं। तो ये धनतेरस के टाइम पे एक एक कर लाया गया था। और उसके नीचे भी जो है गणपति की मूर्तियाँ हैं। ये गिफ्ट में आई हुई मूर्तियाँ हैं। कुछ इवेंट्स हो, घर भरनी में, हमारे वास्तु शांति की पूजा में। और हमारे रिलीजन में ना गाय माता को बहुत ज़्यादा माना जाता है, गौशाला का बहुत महत्व होता है। तो वैसे हमारे यहाँ पर भी जो है ना ये गाय माता जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। और साथ में ये उद्बत्ती स्टैंड है। तो शाम में जब दिया बत्ती करते हैं तो गाय माता की भी पूजा हो जाती है। इसके नीचे ये कबर्ड है। तो कबर्ड जो एज ए स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ लिविंग रूम का ये हमारा ऊपर का पीओपी डिज़ाइन। हमारी जो घर की पीओपी है ना वो पूरी वाइट कलर में है, और उसके अंदर हमने कलरफुल एलईडी लाइट्स लगाए हैं। तो जब सारे लाइट्स ऑफ कर दो और सिर्फ एलईडी लाइट्स को लगा दो ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। और हॉल को ख़त्म करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से शुरू होता है हमारा किचन कम डाइनिंग दोनों भी। तो ये किचन का आपको थोड़ा सा झलक बता देती हूँ। यहाँ चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा है, और एक महाराज जी ढोल बजाते हुए आपको वेलकम कर रहे हैं किचन में। और कटलरी और थोड़ा बहुत बॉटल्स, और जो डेली बेसिस पे मम्मी को चीज़ें लगती हैं, मम्मी ने मम्मी के हिसाब से किचन सजाया है। और यहाँ पे ये गाय माता का अगेन ये जो है रखा हुआ है। और यहाँ से पहले मैं आपको बताती हूँ डाइनिंग। तो जब आप हॉल से आते हो तो आप पहले एंटर करते हो डाइनिंग में, और डाइनिंग में एक बड़ा सा कबर्ड आपको दिखेगा, फ्लोर से लेके टॉप तक पूरा ये 3 शेल्फ में कबर्ड बनाया है। तो ये कबर्ड में ना सारा जो डिनर सेट, बाउल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको गिफ्ट्स में आई हैं, वेडिंग गिफ्ट्स और रिटर्न गिफ्ट्स के इसमें। और ऊपर ये है हमारे डाइनिंग का पीओपी। ये एक ही पीओपी आपको दिखेगी पूरे घर में, जहाँ पे हमने पीओपी में जो है वॉलपेपर लगाया है। और क्योंकि रिचनेस सा लुक देता है ये वॉलपेपर जो है, डाइनिंग रूम को बहुत ग्रैंड कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ हैंगिंग लाइट्स लगाए। लेकिन यार सोचो 13 साल हो गए घर को, तो कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप बूढ़ी होती चल रही है। 2 लाइट्स जो है उसके बल्ब चले गए, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और डाइनिंग टेबल के सामने ये है वॉश बेसिन, और वॉश बेसिन को ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक डेटॉल रखा हुआ है। और यहाँ पे ये हमारा डाइनिंग रूम कवर कंप्लीट होता है। और डाइनिंग से एंट्री होती है मम्मी के ढाबे में, जो 24/7 ओपन होता है। एक्चुअली किचन में जो है हम सब लोग जो घर से बाहर जाते हैं सुबह किचन में आते हैं सिर्फ खाने के लिए, लेकिन सुबह से लेकर रात तक किचन जो है वो पूरा मम्मी का है। मम्मी ने यहाँ के हर एक चीज़ों को बस मेरी मम्मी ने संभाला है, सजाया है, और मम्मी उसको केयर करती है पूरा। तो किचन कम्प्लीटली मम्मी डोमिनेट करती है। और मेरे किचन टूर का एक वीडियो, कंप्लीट डेडिकेटेड किचन टूर का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उसमें डिटेल में किचन की ट्रॉलीज़ वगैरह सब कुछ बताया है। अभी मैंने आपको बस ऊपर से बता दिया। और डाइनिंग के बाद यहाँ पे एंट्री होती है मेरे बेडरूम की। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को सरप्राइज़ दिखेगा। ये बेडरूम जो है वो पूरा नया है, एकदम से नया हुआ, हफ्ते भर पहले तैयार हुआ रूम है, क्योंकि इसको पूरा रिनोवेट किया गया है। पीओपी से लेके कलरिंग से लेके हर चीज़ यहाँ पे रिनोवेट हुई है। तो ये जो है मेरा रूम इससे पहले कैसा था उसका पूरा मैंने वीडियो जो है अभी रिसेंटली इसी मंथ में अपलोड किया था चैनल पे, ताकि मेरी मेमोरी में भी रहे मेरा पुराना रूम। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आपको आइडिया आएगी कि रूम में किस तरह से चेंजेस किए हुए हैं। पहले इसका कलरफुल कलर था, पूरा रूम ही कलरफुल था, बट अभी इसको पूरा वाइट कर दिया है। और यहाँ पे एक प्लांटर रखा हुआ है बेड के पास, ग्रीनरी सा लुक देने के लिए। ग्रीन, अगर आपके घर में ज़्यादा ग्रीन एंड वाइट हो ना, तो वाइट से क्या होता है घर बड़ा बड़ा दिखता है, और ग्रीन कलर ग्रीनरी रही तो घर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत आते हैं।
तो बस मुझे जो है ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो मेरे रूम में थोड़ा तो ग्रीनरी इफेक्ट आना चाहिए, इसलिए मेरी चेयर भी ग्रीन कलर की है। एंड यहाँ कॉर्नर में आता है हमारा ये स्टडी टेबल कम वर्क टेबल, यहाँ मेरा लैपटॉप रहता है क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे है। और ये साइड का टेबल लैम्प है, तो रात में मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टेबल लैम्प पे लाइट्स लगा के यहाँ पे लेक्चर्स देखती हूँ लैपटॉप पे, या कुछ काम करना हो तो वो यहाँ पे कर लिया, या पढ़ाई है जो कुछ भी है वो यहाँ पे हो जाती है। कभी टेबल पे बैठती हूँ, कभी बेड पर भी बैठती हूँ। और उसके ऊपर जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे रूम में सबसे ज़्यादा फेवरेट एक अलग सा लुक जो मेरे रूम में देता है वो है ये लाइट्स। तो ये टेबल के सामने ही ना बड़ा सा विंडो है, तो पढ़ाई करते करते मेरा मन भटकने का बहुत चांस है यहाँ पे। यहाँ पे कर्टन लगाना है हम लोगों को, बट अभी कर्टन नहीं लगा पाए क्योंकि मैंने जैसे बोला हफ्ते भर पहले ही ये रूम तैयार हुआ है। तो धीरे धीरे करके अभी इतने सालों से घर को सजाया है, तो थोड़ा और टाइम लेके इस रूम को भी अच्छी तरह से और सजाएंगे। और बेड के बाजू में आता है ये एक साइड टेबल, तो यहाँ पे टेबल लैम्प है, अगेन एक फ्लावर वास, और ये झेंडू बाम की बॉटल जो मेरी साथीदार है रात में, मुझे इसके बिना तो नींद ही मेरी अधूरी है। और ये एक मैजिकल बॉक्स है, ये एक्चुअली मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। मुझे रिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे जितने भी रिंग्स होते हैं वो इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ। और उसके बाजू में ये एक बुक स्टैंड है, तो इसके भी ऊपर अगेन मैंने एक ग्रीनरी सा फ्लावर वास रखा है, तो ग्रीन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है मेरे रूम में। ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे पीयूष के बुक्स मेरे बुक्स हैं, थोड़े बहुत आपको मैसी दिख रहे होंगे क्योंकि पीयूष कितना भी जमा हो तो वो जब भी उसको पढ़ाई करनी होती है वो बुक्स ऊपर नीचे कर लेता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये इस तरह से मेरा कुछ रूम का लुक आता है। तो जो लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उनके लिए रूम एकदम नया है, कैसा लग रहा है बताना। और जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद उस रूम टूर को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ डू चेकआउट। और मुझे बताना कि मेरा पहला वाला रूम ज़्यादा अच्छा लग रहा था या ये वाला। ओके, सो मेरे रूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे आता है ये अगेन एक वॉश बेसिन है, और मिरर में मैं आप लोगों को दिख रही होंगी विदाउट मेकअप। एक्चुअली मेरा प्लान था मेकअप करके मैं खुद कैमरे के सामने आके वीडियो शूट करूं, बट अभी टाइम कम होने के वजह से और दिवाली की भागदौड़ में ये वीडियो बना रही हूँ, तो विदाउट मेकअप मुझे एडजस्ट करो। और यहाँ पे एंटर होते हैं मम्मी के बेडरूम में। मम्मी के बेडरूम में कुछ इस तरह का लुक है। मेरी मम्मी का भी पूरा बेडरूम का टूर जो है मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर किया है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बेडरूम में इस तरह से एंटर होते ही अभी जो है ये मम्मी के बेड के पीछे का कुछ इस तरह का लुक आता है। और एलईडी लाइट्स लगाए हुए हैं, और साथ ही बेड के अंदर हमने एलईडी लाइट्स, छोटे छोटे एलईडी लाइट्स लगाई। ये मेरे मम्मी पापा की शादी का फ़ोटो है। और इस तरह से मम्मी का ये बेड, वो पीछे एक स्टोरेज बॉक्स है। ये बेडरूम का पूरा वीडियो जो है ना मैंने ऑलरेडी चैनल पे बताया है, तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, तो आपको इन डिटेल ये बेडरूम वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है गाइज़। और बेड के सामने जो आता है वो है इस तरह से एक विंडो है अगेन। तो मम्मी के रूम में 2 विंडोज़ है, बेड के सामने वाला एक है और एक कॉर्नर से बेड के विंडो आता है। और उसके ऊपर ये वॉच, मेरी मम्मी का बेडरूम का जो थीम है वो वाइट एंड ग्रे में है, और वॉच जो है वो उसको मैच करता है। एंड अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था हम लोगों को राजस्थानी मूर्तियों का बहुत शौक़ है, तो देखो मम्मी के भी रूम में टीवी के पैनल के ऊपर जो है मूर्ति रखी हुई है। और ये साइड में एक टीवी पैनल बनाया है मम्मी के बेडरूम में, तो 2 टीवी पैनल्स है, एक हॉल में और एक मम्मी के बेडरूम में। चेयर पे आपको पिलो दिख रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये है साइड से विंडो, तो विंडो के ऊपर है एसी, जिसको अभी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि ठंडी का टाइम है, बट समर में दिस इज़ द बिगेस्ट रिलीफ। उसके कॉर्नर में यहाँ पे एक छोटे से कॉर्नर में ना क्यूट से फ़ोटो का आपको एल्बम दिखेगा। ये पीयूष के बर्थडे पे हमको गिफ्ट आया था, तो यहाँ पे ये पीयूष बहुत बचपन छोटा था वो तब का, और हमारा फैमिली फ़ोटो इस तरह से ये लगाया हुआ है, बहुत क्यूट सा लगता है। और उसके बाद आता है ये ड्रेसिंग टेबल। तो मम्मी ने अगेन ड्रेसिंग टेबल को भी पूरा मूर्तियों से सजाया है। और यहाँ पे कबर्ड के अंदर खजाना है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी को चूड़ियों का बहुत शौक़ है, तो मम्मी ने बहुत सारी चूड़ियाँ लेके रखी है। ईयरिंग्स का मुझे बहुत शौक़ है। मेरा भी जो है अभी ड्रेसिंग का जो कुछ भी सामान है ना, मेकअप वगैरह का, वो भी पूरा मम्मी के रूम में ही है। पूरा हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया है उसको।
तो चलो आपको जल्दी जल्दी से मैं बता देती हूँ। मम्मी के कबर्ड को खोलने की हिम्मत की तो ड्रॉर्स को भी खोल देती हूँ आप लोगों को चूड़ियाँ बताने के लिए। मेरी मम्मी का चूड़ियों का कलेक्शन, और सच बोलूँ तो मेरी मम्मी चूड़ियाँ तो ले लेती है लेकिन मम्मी से ज़्यादा मैं ही उसको यूज़ करती हूँ। तो कौन कौन ऐसा करता है जो मम्मी की चूड़ियाँ या सामान, मेकअप का सामान यूज़ करता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी का सामान हो, मेरा सामान हो, मैं उसको यूज़ करती हूँ। और इस तरह से थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, ये हेयर ड्रायर एंड चार्जिंग बॉक्स वगैरह सब कुछ जो है वो ये ड्रॉवर्स में है। और ड्रॉवर में रख लिया, कबर्ड में रख लिया, फिर भी हमको कम पड़ रहा है सामान रखने के लिए, तो अगेन ये एक ज्वेलरी बॉक्स यहाँ पे बनाया है जिसे हम आई लाइनर्स, आई कलर्स, लिपस्टिक, काजल, ये सब चीज़ें रखते हैं। और ये झुमके, मुझे झुमकों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ईयरिंग्स, लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनने का मुझे बहुत शौक़ है, तो वो यहाँ पे ये मेरा कलेक्शन है ईयरिंग्स का। तो जनरली ज्वेलरी बॉक्स में जो भी सामान है वो ज़्यादातर 90% मैं यूज़ करती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो फ़ोटो दिख रहा है ना, आपको गेस कर सकते हो आप लोग कि कौन है? मेरा फ़ोटो है बचपन का, जब मैं 15 दिन की थी तब का मेरा ये फ़ोटो है। तो अभी मुझे बहुत लोग नीचे, आप लोग मुझे देख रहे होंगे, बोलते होंगे मैं पतली हूँ पतली हूँ, पर देखो 15 दिन की हुई बच्ची कितनी मोटी थी। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, पर अभी पतली हो गई, पता नहीं कैसे। और इस तरह से ये है हमारा घर का लुक, होम टूर वीडियो, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर? मेरे घर में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को मेरा ही स्वागत कैसा लगा? दिवाली का टाइम है गाइस, तो बालकनी का वीडियो मैंने अभी नहीं डाला है, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बालकनी का अलग से वीडियो जो है वो बनाऊँगी, और बालकनी का व्यू वगैरह सब कुछ उसमें बताऊँगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा होम टूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।